हेलो दोस्तों। 11वीं सदी की बात है। पंजाब का वह गांव ठंड के कोहरे से लिपटा हुआ था। सुबह के 5 बजने वाले थे, लेकिन ठंड की वजह से चारों ओर घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। 11 ठाकुरों के खानदान का वह लड़का अपने कमरे में रजाई ओढ़े सो रहा था कि अचानक से उसे लगा कि कमरे में कोई है, लेकिन जब उसने देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर उसे लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन दोस्तों, जब उसे रजाई से अपनी गर्दन बाहर निकाली तो वह भय से कांप उठा। इतनी भयंकर सर्दी में भी उसके बदन से पसीने छूट रहे थे, क्योंकि उसके सामने वह लड़की खड़ी थी जिसका उन्होंने अपने परिवार के साथ मिलकर बलात्कार किया था। उसे देखकर वह अचानक से अपनी रजाई से बाहर निकला और अपने कपड़े खोलने लगा और नग्न हो गया। नग्न अवस्था में वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, मुझे क्षमा करो, मुझ पर दया करो। ऐसा बोलता हुआ वह गांव की गलियों में दौड़ रहा था। जैसे ही लड़के की आवाज गलियों में गूंजने लगी तो दोस्तों, गांव के गांव के लोग इकट्ठा हो गए और वह लड़का गलियों से दौड़ता दौड़ता बीच मैदान में पहुंच गया। वहां लोगों की भीड़ लग गई। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों कि लड़का क्यों चिल्ला रहा है। सब खड़े खड़े बस तमाशा देख रहे थे। उस लड़के को ही सिर्फ वह लड़की दिखाई दे रही थी, लेकिन गांव वालों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर में लड़के की अचानक आवाज बंद हो गई और वह हवा में 5 फुट ऊपर उठा और उसकी गर्दन ऐंठ गई और उसकी सांसें थम गई। वह जमीन पर धड़ाम से गिरा और मर गया। यह देखकर सभी लोग डर से कांपने लगे और अपने अपने घरों में भाग खड़े हुए। सबके मन में उस वक्त बस एक ही नाम था और वह नाम था लोना चमारिन का। तो आइए दोस्तों, कौन थी वह लोना चमारिन और क्या थी उसकी दर्दनाक कहानी? इस कहानी को हमारे चैनल बेस्ट हिंदी 19 स्टोरी के माध्यम से मैं आज आपके सामने बताने जा रहा हूँ। तो आप ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल बेस्ट हिंदी स्टोरी 19 को सब्सक्राइब करें। तो बिना देरी किए हुए हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं लोना चमारी का इतिहास। फिलहाल आते हैं लोना चमारिन के इतिहास पर। यह लोना चमारिन पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में चमरी गांव की रहने वाली थी। असम राज्य के कामरू जिला कामाख्या में जाकर अपनी सिद्धि प्राप्त कर एक विश्वविख्यात योगिनी बन जाती है। तो आखिर पंजाब की एक लड़की असम राज्य के कामरूप जिले में कामाख्या शक्तिपीठ पर कैसे पहुंची, और वो भी 11वीं शताब्दी में? इस पूरी कहानी बहुत ही रोचक और रहस्यमयी तरीके से है। सारे रहस्यों का पर्दाफाश करने के लिए मेरी कहानी अग्रसर है। अमृतसर के छोटा सा चमारी गांव से शुरू कामाख्या शक्तिपीठ तक का सफर, और वो भी क्यों और कैसे। चमरी गांव में एक चमार जाति का छोटा सा परिवार रहता था। आपको इतना तो पता ही है दोस्तों कि उस समय इन छोटी जातियों के प्रति बड़ी जातियों के लोगों का व्यवहार कैसा रहता था। उस समय उस चमार परिवार की भी वही दशा थी। उस चमार परिवार में एक बहुत ही सुंदर लड़की का जन्म हुआ था। वह लड़की इतनी सुंदर थी कि सभी लोग उस पर मोहित थे। उसकी सुंदरता के साथ उस लड़के का नाम पड़ा लोना। लोना लावण्य का प्रतिरूप बन गई, यानी कि अब लोग जब भी किसी सुंदरी को लोना के नाम से ही जानने लगे। लोना बहुत ही सुंदर थी, लेकिन गरीब घर में सुंदरता का वरदान अभिशाप बन जाता है। दोस्तों, लोना के लिए भी वह सुंदरता अभिशाप ही बन गया। जैसे जैसे वह बड़ी होती जा रही थी, गांव के लोगों की नजरों में वह खटक रही थी और लोगों की गलत नजर उस पर पड़ने लगी। लोना के माता पिता सहित उसके 2 भाई थे। एक भाई का नाम इलिये और दूसरे भाई का नाम गेंदा था। ये दोनों भाई अपनी बहन लोना के प्रति गांव वालों की बिगड़ती नजर को बहुत पहले से ही भाप लिया था और चिंतित रहने लगे थे। गांव वालों से लोना की आबरू बचाने के लिए बालपन में ही उसका विवाह कर दिया। दोस्तों,
गांव में ही कुछ सालों रही, फिर गोना के साथ अपने पति के घर चली गई। लोना का विवाह बदकिस्मती से सफल नहीं रहा। ससुराल में कलेश होने लगा। लोना का पति बहुत झगड़ा करता था, जिसकी वजह से वह वापस अपने मायके आ गई। अब लोना लगभग 12 से 14 साल की युवती हो गई थी। दोस्तों, विवाहिता तो थी, लेकिन पति को छोड़कर अपने गांव में रहने लगी थी। एक कथा कथित छोटी जाति की, गरीबी में पली बढ़ी और यौवन भी थोड़ा आ चुका था। ऐसे में गांव वालों की खराब नजर उस पे पड़ने लग गई थी, और हुआ भी वही। उस चमरी गांव के लोगों ने लोना के ऊपर अपनी गंदी नजर डालना शुरू कर दिया था। दोस्तों, उसी गांव में एक दबंग परिवार में 11 ठाकुरों का परिवार था। जिस परिवार के 11 पुरुष थे, इसलिए वह 11 ठाकुरों का परिवार कहा जाता था। उसी 11 ठाकुर खानदान में एक लड़का लोना के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए आतुर था, लेकिन लोना ने इसे इनकार कर दिया। लोना के मना करने पर वह लड़का क्रोधित होकर अपने भाइयों को बता दिया। इससे उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया कि हमें यह लड़की नीच जाति की होते हुए मना कैसे कर सकती है। इस बात पर ठाकुरों ने अपने इज्जत पर ले ली। फिर ठाकुर खानदान के सभी लोगों ने उस लड़की को किसी तरह से अपने घर बुला लिया और दरवाजा बंद करके उसे नंगा करके बारी बारी से बलात्कार किया। लोना अभी अध युवा थी, अभी उसका यौवन पूरी तरह परिपक्व नहीं हुआ था। तभी भी उसके साथ इतनी बड़ी दरिंदगी की घटना घट गई। तब न ही उसे कोई कोर्ट, उस समय में न ही कोई कोर्ट था, न ही संविधान था, न ही राजा के पास ऐसी घटनाओं की सुनवाई के लिए समय होता था। दोस्तों, उस समय ज्यादातर राजा महाराजा या तो छोटी जातियों की लड़की या औरतों का शोषण करते थे। राजा ऐसी मामलों में सुनवाई भी नहीं करते थे, या तो बड़ी जातियों या फिर समाज में ही इसकी सुनवाई होती थी। लोना की दुर्दशा पर पूरा गांव हंसता रहा। किसी ने उन 11 ठाकुरों की तरफ उंगली उठाने की सोची भी नहीं और हिम्मत भी नहीं हुई, क्योंकि वो 11 ठाकुर बहुत ही दबंग थे। युवा अवस्था का जोश ऐसा ही होता है कि आदमी कुछ भी कर गुजरता है। तो दोस्तों, अब आते हैं कि लोना चमारिन तांत्रिक क्यों और कैसे बनी। लोना चाहती थी कि उस पे हुए अत्याचार का बदला वह लेना चाहती थी, लेकिन लोना के सामने बदला लेने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। दोस्तों, तभी लोना दिल्ली की योगिनों के बारे में सुना। लोना शुरू से ही तरह तरह की कहानियां सुना करती थी। उस समय तंत्र मंत्र का प्रचार प्रसार जोरों पर था। योगियों एवं योगिनियों ने अपने प्रचार प्रसार का बहुत सारे माध्यम भी फैला रखे थे। वे योगिन बाबा गोरखनाथ के परंपरा से आते थे। इन योगिनों और योगियों के चलते ही संस्कृत मंत्रोच्चार की जगह शराब मंत्रोच्चार का प्रचलन बढ़ने लगा। तंत्र मंत्र से सावर मंत्रोच्चार का प्रयोग होता था। यह वही समय था जब भारत में इस्लाम के सूफी मत को मानने वाले लोग अपना पैर पसार चुके थे। ये सूफी संत भी भारतीय पद्धति से ही मिलजुल कर एक नई पद्धति का निर्माण कर रहे थे, और इसी पद्धति के अंतर्गत आता था सवार मंत्रोच्चार। एक ऐसा मंत्रोच्चार जो सवार मंत्र, वो मंत्र जो पारंपरिक योग भाषा संस्कृत के अलावा स्थानीय ग्रामीण भाषाओं में भी लिखा और पढ़ा जाता है। दोस्तों, सनातन धर्म के बारे में मंत्रोच्चार संस्कृत भाषा में है, लेकिन इसके विपरीत सवार मंत्र का उच्चारण स्थानीय भाषाओं और बोलियों में किया जाता है। अधिकतर संस्कृत मंत्रों का सीधा अनुवाद नहीं होता, किंतु उसका एक पूर्व निर्धारित अर्थ हो सकता है। सवार मंत्रों में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग कम, स्थानीय भाषाओं सहित हिंदी, उर्दू, फारसी के शब्दों का प्रयोग ज्यादा मात्रा में होता है। संस्कृत के मंत्र बहुत ही शुद्ध पवित्र होते हैं, लेकिन सवार मंत्रों की सिद्धि कोई भी मनुष्य एक बार सिद्ध कर अपने नाम से बांध सकता है। उसे सिद्ध तांत्रिक कहा जाता है, और उसके सिद्ध मंत्रों की सिद्धि अन्य कोई व्यक्ति पर बहुत ही आसानी से उसके नाम मात्र का स्मरण करने से ही प्राप्त हो जाती है। उस समय सवार मंत्रों की प्रसिद्धि बढ़ने लगी थी। सवार मंत्रों में तांत्रिकों प्रचार प्रसार जोरों से था। लोना चमारिन भी दिल्ली की योगिनियों के बारे में सुना और वो तंत्र विद्या
में अभूतपूर्व गति दिखाने लगी। लोना को दिल्ली की योगिनियों की कहानी दिमाग में बैठ गई थी। एक दिन लोना ने उस योगिनियों से मिलने के लिए बिना किसी को बताए अपने घर से दिल्ली के लिए निकल पड़ी। अभी अकेली लोना चमारिन गांव पंजाब से पैदल ही दिल्ली अपने बसते बचाते हुए पहुंच गई। लोना उस समय योगिनियों से पूछी, सब्र मंत्र कैसे सिद्ध होती है? मुझे भी सब्र मंत्रों को सिद्ध करना है तथा योगिनी बनना है। इतनी कम उम्र में यह लड़की इतना कठिन साधना कैसे कर पाएगी? यह सोचकर वो योगिनियां उस पर हंसने लगी और उनको अपनी सिद्धियों पर अहंकार भी था। दोस्तों, बाल्यावस्था को देखकर उन योगिनियों ने लोना की पीड़ा का अनुमान नहीं था। लोना का बालपन देख योगिनियों ने कहा कि तुम अभी इस लायक नहीं हो, इसलिए हम लोग तुम्हें इन मंत्रों के बारे में नहीं बता सकते। तब लोना ने कहा, मुझे अपने ऊपर हुए अत्याचारों को बदला लेने के लिए तांत्रिक विद्या की सिद्धि प्राप्त करनी ही है। फिर भी उन योगिनियों ने तंत्र विद्या देने से मना कर दिया। दोस्तों, तब लोना उन योगिनियों से पूछने लगी कि ठीक है, आप लोग मुझे तंत्र विद्या नहीं दे सकते, तो आप लोग यह तंत्र विद्या कहाँ से प्राप्त किया है और आपका गुरु कौन है? मुझे कृपया वही बता दीजिए। लोना जिद पर अड़ी रही। तब योगिनियों को लगा कि यह ऐसे तो मानेगी नहीं, तो उन्होंने अपना पीछा छुटाने के लिए उसे बोल दिया कि दूर असम राज्य में कामरूप जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित नीलांचल पर्वत पर योनि रूपा काम सख्या शक्तिपीठ है और उसी शक्तिपीठ से तंत्र विद्या की प्राप्ति होती है और हम सब भी उसी शक्तिपीठ से तंत्र विद्या सीखा है और तांत्रिक बने हैं। तुम अभी नादान हो, तुम वहां तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए घर लौट जाओ। लेकिन दोस्तों, लोना के मन में तो अपना बदला लेने की ठान ही रखी थी। वह वहीं से लोना असम कामाख्या शक्तिपीठ के लिए निकल पड़ी। लोना बहुत ही जिद्दी थी और अपना बदला लेने के लिए वह कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थी। दोस्तों, अब लोना दिल्ली से पैदल ही उत्तर प्रदेश, बिहार और फिर बंगाल राज्य होते हुए आखिर में असम राज्य के कामाख्या शक्तिपीठ पर पहुंच गई। बहुत ही दुर्गम रास्ता, अलग अलग जगहों, अलग अलग बोली भाषा, रहन सहन सबका अनुभव करते, अपने आप को बचते बचाते हुए, जंगल झाड़ नदियों को पार करते हुए, कभी कभी भूख प्यास से व्याकुल रहते हुए, पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन फिर भी थकान को नजरअंदाज करते हुए, तमाम कठिनाइयों को पार करते हुए वह अपने लक्ष्य तक पहुंच चुकी थी। अभी दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि लोना चमारिन के गुरु कौन थे। अंततः लोना की मुलाकात नाथ पंथ के एक योगी इस्माइल जोगी से हुई। इस्माइल जोगी सूफी एवं नाथ पंथ के मेल जोल से बने जोगी थे। वे सब्र मंत्र में अच्छी सिद्धियां प्राप्त कर चुके थे। जब लोना इस्माइल से मिली तो इस्माइल जोगी लोना के सुंदर रूप को देखकर मोहित हो गए। दोस्तों, योगियों में पंचक्रम की पद्धति पहले से ही चली आ रही थी, यानी साधना के दौरान निद्रा, मदमांस, मैथुन, दुराचार आदि से परहेज नहीं करते थे, तब भी सब्र मंत्रों की सिद्धियां प्राप्त हो जाती थी। इस्माइल अपने साथ मैथुन के लिए लोना को आसक्त हो गए। लोना के पास अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में देने के लिए इसके अलावा कुछ भी नहीं था। लोना तंत्र विद्या प्राप्ति के लिए अपने गुरु इस्माइल जोगी को अपना शरीर सौंप दिया। इस्माइल जोगी लोना के शरीर का भोग करते हुए तंत्र विद्या देना प्रारंभ कर दिया। दोस्तों, इस्माइल जोगी बहुत ही बड़े प्रसिद्ध और सिद्ध तांत्रिक थे, लेकिन उनके पास कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं था जिससे वे तंत्र साधना में उस गति को प्राप्त कर सके जिस गति को लोना अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में यौन सुख से तृप्त कर धीरे धीरे संपूर्ण तंत्र विद्या प्राप्त कर ली। गुरु गुड़ और चेलिन चीनी हो गई, यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी और यह कहावत सिद्ध भी हो गई। बहुत जल्द ही लोना चमारिन अपने गुरु से गुरु दक्षिणा लेकर और वापस अपने पंजाब प्रांत लौट आई। अभी दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि लोना चमारिन ने अपना बदला कैसे लिया। सर्दी की वजह से कोहरे की मोटी चादर चढ़ी हुई थी
और अंधकार चारों तरफ फैला हुआ था। ऐसे में उस गांव के 11 ठाकुरों का खानदान का वो बेटा जो पहले लोना चमारन के साथ बलात्कार किया था, अपने कमरे में चारपाई पर रजाई ओढ़े पूरी गहरी नींद में सोया हुआ था। उसने अपनी करवटें बदली तो उसे लगा कि उसके कमरे में कोई है, लेकिन फिर बाद में उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है। उसने अपनी आंखें बूंद ली और फिर सोने लगा, लेकिन तब उसने अपनी रजाई से बाहर गर्दन निकाली और जो सामने देखा उस दृश्य को देखकर उसकी आंखें फटे की फटी रह गई और उसके दांत इतनी ठंड में भी कटकटाने लगे और शरीर से पसीना लथपथ हो गया। सामने सुसज्जित आभूषणों से वही लड़की खड़ी थी जिसका कि कुछ सालों पहले उनके 11 खानदान के ठाकुरों ने मिलकर बलात्कार किया था। वह लड़की खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी, आभूषणों से सुसज्जित सुंदरता की मूर्ति लग रही थी, लेकिन उस लड़की में कुछ ऐसा भी नहीं दिखाई दे रहा था जो उस लड़के के तन मन में शिहरण पैदा कर दे। उस लड़के के मन में डर की एक बहुत ही गहरी लहर दौड़ उठी। ठाकुर का वो लड़का अचानक रजाई से बाहर निकला और गर्मी के मारे अपनी कपड़े खोलने लगा, क्योंकि उसके शरीर से बहुत ही ज्यादा पसीने छूट रहे थे। कपड़े खोलते खोलते वह पूरी तरह से नग्न हो गया और नग्न होकर वह तेज बार बार से चिल्लाने लगा कि मुझे क्षमा कर दो, मुझ पर दया करो, मुझे क्षमा कर दो। लेकिन फिर भी ऐसा कहते हुए वह लड़का अपने कमरे से बाहर निकला और गांव की गलियों में सरपटक भागने लगा। भागते भागते वह गांव के बीच मैदान में चला गया। पंजाब का वो चमरी गांव कृषि प्रधान था। भले ही वह जाड़े की प्रातःकाल का समय था, लेकिन लोग अपने घरों में जाग चुके थे और कार्य में लगे हुए थे। जैसे ही लड़के की चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनी, गांव के सभी लोग गलियों में भागते हुए लड़के को देखने लगे और सभी इकट्ठा हो गए। दोस्तों, वह लड़का बेतहाशा दौड़े जा रहा था और चिल्ला रहा था कि मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। वह उस मैदान में जाके खड़ा हो गया जहां पहले से ही लोना चमारन खड़ी थी, लेकिन वह अदृश्य थी, किसी को दिखाई नहीं दे रही थी दोस्तों, सिर्फ उस लड़के को छोड़कर। वह लड़का बार बार से चिल्ला रहा था, मुझे माफ कर दो, मुझसे जो गलतियां हुई हैं उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। लड़का अभी एक जगह पे खड़ा होकर गिड़गिड़ा ही रहा था कि वह लड़का अचानक से 5 फुट ऊपर उठ गया। दोस्तों, जैसे ही वह लड़का 5 फुट ऊपर उठा, उस लड़के की गर्दन अपने आप ऐंठने लगी और थोड़ी देर बाद वह लड़का नीचे धड़ाम से गिरा और गिरने के बाद में वह लड़का बेहोश टाइप में हो गया और बाद में उस लड़के के प्राण निकल गए। वहां इकट्ठे हुए लोग और लोगों में डर की लहर दौड़ पड़ी कि यह लड़का अचानक से इतना ऊपर कैसे उठा और फिर अचानक से इसकी गर्दन कैसे घूम गई और यह कैसे मर गया। लेकिन लोगों को पूरी कहानी का पता था कि इस लड़के ने बहुत ही गलत किया था। सभी अपने अपने घरों की तरफ तेज आवाज और तेज कदमों से भागने लगे। उन सभी की जुबान पर फुसफुसाहट थी और उन सभी की फुसफुसाहट में बस एक ही नाम था और वह था लोना चमारिन का। वहां पीछे पीछे बहुत पहले वाले घर में लड़के को उठा कर लाए और उसके अंतिम संस्कार कर दिया। अब धीरे धीरे लोना ने अदृश्य रहकर दबंग परिवार के उन 11 ठाकरों के परिवार के लोगों को एक एक को मौत के घाट उतारना स्टार्ट कर दिया। अपनी तंत्र विद्या से लोना चमारन ने अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला लिया और प्रतिशोध की भावना को दबाया। उन सवार मंत्रों को आज भी लोना चमारिन के नाम से आसानी से जाना जाता है और वो सिद्ध हो जाते हैं। गांव में तांत्रिक इन्हीं मंत्रों का ज्यादातर उपयोग कर झाड़ फूक करते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने ये लोना चमारिन की कहानी बताई, जो कैसे अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला लेने के लिए एक सिद्ध योगिनी बन गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल बेस्ट हिंदी 19 स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पॉपअप करें ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।